कभी सोचा है कि अगर भारत सरकार पर ही कोई केस कर दे तो क्या होगा? अदालत में सरकार की तरफ से कौन बहस करेगा? तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े वकील यानी अटॉर्नी जनरल के बारे में। चलिए समझते हैं कि ये पद आखिर है क्या और कितना पावरफुल है। तो सवाल यही है, जब देश की सरकार ही कटघरे में आ जाए तो उसका वकील कौन होता है? कौन है वो इंसान जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार की आवाज बनता है? और इसका जवाब है भारत के महान न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। देखिए, ये सिर्फ एक वकील नहीं है, ये भारत सरकार की चीफ लीगल एडवाइजर और देश के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी हैं। जब भी कानून का कोई भी पेचीदा सवाल आता है ना, तो सरकार सबसे पहले इन्हीं से सलाह लेती है। इस पावरफुल पोस्ट की जो नींव है वो सीधे हमारे संविधान में रखी गई है। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा संविधान इनके बारे में क्या कहता है। कौन बन सकता है अटॉर्नी जनरल और कैसे? हाँ, तो ये जो पद है ना, इसका जिक्र सीधे हमारे संविधान में है और इसके लिए एक आर्टिकल है जो आपको याद रखना चाहिए, आर्टिकल 76। बस यही वो आर्टिकल है जो अटॉर्नी जनरल के ऑफिस को बनाता है। मतलब ये कोई मामूली सरकारी पद नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, संविधान के पार्ट 5 द यूनियन एग्जीक्यूटिव का एक बहुत जरूरी हिस्सा। अब इस पद पर बैठने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो बहुत हाई लेवल की है। अटॉर्नी जनरल बनने के लिए एक व्यक्ति की योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होनी चाहिए। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पद कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये योग्यताएं हैं क्या? पहली शर्त तो सिंपल है, भारत का नागरिक होना। इसके बाद 3 ऑप्शन है। या तो वो व्यक्ति 5 साल तक किसी हाई कोर्ट में जज रहा हो, या फिर 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में वकालत की हो, या फिर वो कानून का इतना बड़ा जानकार हो कि राष्ट्रपति की नज़र में एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पर, इनकी अपॉइंटमेंट और इनका टर्म कितना होता है। देखिए, अपॉइंट तो इनको प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन सलाह होती है सरकार की। और इनका कार्यकाल वो फिक्स नहीं है। संविधान में एक लाइन लिखी है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब तक सरकार चाहेगी तब तक ये अपने पद पर रहेंगे, और जैसे ही सरकार बदलती है, आमतौर पर अटॉर्नी जनरल भी अपना इस्तीफा दे देते हैं। तो अब तक हमने ये तो जान लिया कि अटॉर्नी जनरल कौन है। चलिए अब देखते हैं कि वो असल में करते क्या हैं, उनके असली काम और उनकी शक्तियों को समझते हैं। इनके काम को अगर हम मोटा मोटा देखें तो 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देना। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी हाई कोर्ट, वहां सरकार को रिप्रेजेंट करना। तीसरा, जब प्रेसिडेंट किसी कानूनी मामले पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगते हैं तो सरकार का पक्ष रखना। और चौथा, प्रेसिडेंट अगर कोई और कानूनी ड्यूटी सौंपे तो उसे भी पूरा करना। अब एक और आर्टिकल पर गौर कीजिए, आर्टिकल 88। ये आर्टिकल अटॉर्नी जनरल को एक ऐसी स्पेशल पावर देता है जो किसी दूसरे सरकारी अधिकारी के पास नहीं होती, और ये पावर सीधे संसद से जुड़ी है। जरा सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो एमपी नहीं है, चुनाव नहीं लड़ा, फिर भी वो संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, अपनी बात रख सकता है और पार्लियामेंट्री कमेटी का सदस्य भी बन सकता है। जी हाँ, यही पावर आर्टिकल 88 अटॉर्नी जनरल को देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है, वो बोल सकते हैं, बहस कर सकते हैं, पर वोट नहीं डाल सकते। देखिए, जब इतनी बड़ी पावर मिलती है तो साथ में कुछ सीमाएं भी आती हैं। तो चलिए अब अटॉर्नी जनरल के अधिकारों और उन पर लगी पाबंदियों के बीच के बैलेंस को समझते हैं। तो एक तरफ तो उन्हें देश की किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार है, एक सांसद को मिलने वाले सारे विशेषाधिकार भी मिलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो सरकार के खिलाफ कोई सलाह नहीं दे सकते, ना ही सरकार के खिलाफ कोर्ट में पेश हो सकते हैं, संसद में वोट नहीं कर सकते, और तो और सरकार की इजाजत के बिना किसी अपराधी का केस भी नहीं लड़ सकते। तो ये पावर और लिमिटेशंस का एक परफेक्ट बैलेंस है। चलिए अब आखिर में इस पद से जुड़े कुछ ऐसे मजेदार फैक्ट्स जानते हैं जो आपको शायद पता ना हो। ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि अटॉर्नी जनरल को एक फुल टाइम सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाता। और पता है इसका नतीजा क्या है? इसी वजह से वो अपनी प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस भी जारी रख सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि वो केस सरकार के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल अकेले काम नहीं करते, उनकी मदद के लिए सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, संविधान सिर्फ और सिर्फ अटॉर्नी जनरल के पद को बनाता है। सॉलिसिटर और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के पद संवैधानिक नहीं हैं, वो बस उनकी मदद के लिए हैं।
क्या आप जानते हैं भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? वो थे MC सीतलवाड़। और वो न सिर्फ पहले थे, बल्कि आज तक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले अटॉर्नी जनरल भी हैं, पूरे 13 साल, 1950 से लेकर 1963 तक। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि महान्यायवादी सरकार का वो कानूनी कवच हैं, वो शील्ड हैं, जो अदालत से लेकर संसद तक हर कानूनी मोर्चे पर सरकार को डिफेंड करते हैं। वो सरकार के वकील भी हैं और उसकी ढाल भी। और आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अटॉर्नी जनरल, जो सरकार के वकील हैं, उनकी पहली वफादारी किसके प्रति होनी चाहिए? देश के प्रति या उस सरकार के प्रति जिसने उन्हें उस पद पर बिठाया है? इस सवाल का जवाब ही इस पद की सबसे बड़ी चुनौती को दिखाता है। जरा सोचिएगा।